मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, जो कि सत्ताधारी पार्टी है, वो लगातार पूरे प्रयास कर रही है कि उसकी वापसी सुनिश्चित हो जाए। इसीलिए उसने एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है और ऐसे नाम डाले हैं जिन्हें देखकर पूरे एमपी को भरोसा नहीं हो रहा कि आखिर इनका नाम क्यों डाला गया है। इनमें से क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्री हैं, साथ ही साथ 7 सांसदों का नाम शामिल है। जी हाँ, यानी नीचे प्रमोशन है या डिमोशन, इसकी चर्चा तेज हो गई। लेकिन चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि क्या बीजेपी डरी हुई है या जीत के लिए कोई नई कवायद शुरू हो गई या चाणक्य का ये कोई नया दांव। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर वो जीते तो क्या बिना मुख्यमंत्री जैसे पद के क्या वो मान जाएंगे? क्या यहाँ प्रतिस्पर्धा और नहीं बढ़ जाएगी? अगर ये जीते तो क्या इन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? सवाल ये भी है कि क्या शिवराज के चेहरे पर अब बीजेपी को भरोसा नहीं है, क्योंकि इससे सीधा संदेश जा रहा है कि एमपी की बीजेपी की हालत खराब है। इसीलिए वो कोई दांव, कोई भी चांस लेने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली के भरोसे एमपी जीतने और भोपाल में राज करने का ये नया प्लान है। दरअसल दूसरी लिस्ट में 39 सीटों के नामों की घोषणा कर दी गई है और जिन्हें देखकर साफ लगता है कि शिवराज बीते कुछ सालों में कमज़ोर हुए हैं। सिर्फ घोषणा करने से काम इस बार नहीं चलने वाला है। इसीलिए अपने अपने इलाके के लोगों को, यानी संभाग स्थितियों में के हिसाब से बांटकर संभागों को जीतने की नई कवायद शुरू कर दी है। बाकी बाद में देख लेने वाली तरकीब भी काम करेगी। 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है जो शिवराज से किसी भी मायने में कद के मामले में कमज़ोर नहीं। कुछ सांसदों को भी उतार देने से संदेश साफ है कि बीजेपी विधायकी की सीट को बेहद अहम मान रही है। वहीं दूसरी तरफ एक बार ये भी आरोप लग रहा है कि जमीनी कार्यकर्ता इस बार दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि आला कमान को दिल्ली पर ही भरोसा है। इसीलिए गृह क्षेत्र मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर हैं, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल हैं और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि केंद्र में बड़े कद्दावर मंत्री हैं। दूसरी सूची में 39 सीटों के ऐलान के साथ ही इसमें 36 पार्टी 2018 में हार चुकी है। जी हाँ, 39 सीटें जिनकी नाम की घोषणा की गई है उनमें से 36 पर हार मिल चुकी है। यानी 2018 में इन्हीं की हार की वजह से पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। 3 सीटें पार्टी के फिलहाल कब्जे में थीं। मैहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ल और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल। हालांकि इस बार इन तीनों का पत्ता साफ हो गया। जानकारों का यह भी कहना है कि दूसरी सूची में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से 4 ऐसे वरिष्ठ नेताओं को टिकट दे दिया गया है जो मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहे हैं उम्मीदवारी के साथ ही, जिनमें पहला नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय मंत्री भले ना हों, लेकिन प्रदेश और संगठन में बड़ा कद रखते हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो मामा जाएंगे या रहेंगे, इस पर सस्पेंस बना रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई जो मुख्यमंत्री होगा हो सकता है इन्हीं तीनों में से हो। नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी जंग में उतारने से सीधा आशय यही लगाया जा सकता है। दिग्गजों सांसदों को मैदान में उतारकर पार्टी ने संदेश दे दिया है कि हमारे लिए इस बार एक चेहरा कोई महत्व नहीं रखता। पार्टी इस बार जीत का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, फिर चाहे वो किसी भी स्थिति में या कहीं भी मैदान में उतरना या किसी को भी उतारना ना पड़े। दूसरी सूची में सिंधिया समर्थकों का विशेष ख्याल रखा गया है। इसीलिए इमरती देवी, मोहन सिंह राठौर, श्रीकांत चतुर्वेदी, रघुराज कंसाना, हिरेंद्र सिंह बंटी को टिकट दिया गया है। करैरा से सिंधिया समर्थक जसवंत जाटव का टिकट कट गया है। 2018 में ये कांग्रेस विधायक चुने गए थे, सिंधिया के साथ बीजेपी में आए और 2020 का चुनाव प्रागी लाल से हार गए थे। इस बार इनका टिकट कट गया है। बीजेपी ने यहां से रमेश खटिक को प्रत्याशी बनाया। हालांकि मुरैना से सिंधिया समर्थक रघुराज कंसाना और डबरा से इमरती देवी का टिकट मिल चुका है। यानी इमरती देवी पिछली बार भले हार गई हों, लेकिन इस बार उन्हें टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा सिंधिया के करीबी मोहन सिंह राठौर को भीतरवार सीट से टिकट दिया गया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गढ़
राघवगढ़ में बीजेपी ने हीरेंद्र सिंह बंटी को उम्मीदवार बनाया है। इनके पिता मूल सिंह विधायक रह चुके हैं। हीरेंद्र भी दिग्विजय सिंह के करीबी रहे। ये 1.5 साल पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। फिलहाल अभी राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह कांग्रेस के विधायक। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो जयवर्धन कद्दावर मंत्री हुआ करते थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।